मनुष्य कदापि एपरि सन्देह करिया उचित नुहे जे मोर पाप कम थिला अथच दंड अधिक भोगिया पड़ा अथवा मो पाप करि नथिली किंतु मते दंड मिलिला। कारण यह भगवानकर विधान। भगवान विधान रे काहाकू पापठार अधिक दंड मिले नाही एवं जो दंड मिले ताहा अवश्य कौनसी ना कौनसी पापर ही फल। गोटे गाँव रे जड़े भद्र व्यक्ति रोते तांको घर आगरे जड़े बणिया रोला। बणिया सुना आणुला और से अलंकार तैयारी करुला। एही उपाय रे से जीविका निर्वाह करुला। दिने ता पाखरे अधिक सुना रही जाइथिला। राति रे पहरा देउथुवा जड़े सिपाही को एक कथा जना पड़गला। सिपाही जनक बणिया को मारी सुना बाक्सटी को नहीं जाउथला। सेतिकी बेले को सामना घरर भद्र व्यक्ति जनक परीक्षा करने को उठिथिले। से सिपाही को धरी पकाई कहिले तू बाक्सटी को नहीं कुआड़े जाउछु। सिपाही कहिला चुप रह पाटी करना एथिरु किछि सुना तू नहीं जा आउ किछि मु नहीं जाउछि। भद्र व्यक्ति कहिले मु केमिति नेबी मु कोन चोर। सिपाही कहिला देख तू मो कथा मानि जा नहेले दुख भोगिबु। मात्र भद्र व्यक्ति जनक ताहा प्रत्याख्यान कले। तेणु सिपाही बाक्सटी को तले रखी भद्र व्यक्ति को धरी पकाई जोर हुइसिल बजाई देला। हुइसिल शुणी अन्य स्थानर सिपाही माने सेठारे रुंड हो गले। सही सिपाही जनक समस्त को कहिला ये बणिया घरू बाक्स नहीं पलाई जाउथला मु यहाँ धरिछि। सिपाही माने घरे पशी देखिला बेले को बणिया मरी पड़ी। सेमाने भद्र व्यक्ति को धरी नहीं कोर्ट रे हाजिर कराइले। विचारपति आगरे कथा पड़ू भद्र व्यक्ति जनक कहिले आज्ञा मु मारी नाही सिपाही मारिछि। सिपाही माने एक स्वर रे कहि उठिले ना ना ये मारिछि आंभे माने निजे यहाँ को राति रे धरिछु। मोकदमा चलिला। शेष को सही भद्र व्यक्ति को फांसी दंड आदेश हला। फांसी आदेश शुणी भद्र व्यक्ति मुखरू बाहरी पड़ा देख यह केड़े घोर अन्याय। भगवान को दरबार रे न्याय बोली किछि नाही। मु मारी नाही अथच मते फांसी दंड मिलुछि। आउ जी मारिछि से निर्दोष रे मुक्त ताकू सामान्य अर्थदंड भी नाही। यह केड़े अन्याय। विचारपति उपरे ए कथार खूब प्रभाव पड़ला। से भाविले वास्तव रे ए सत कहउछन्ति ए कथार प्रकृत तदंत करबा उचित। एपरि भावी विचारपति एक षडयंत्र रचना कले। षडयंत्र अनुसारे सकाळ हेबा मात्रे जड़े लोक कांदी कांदी आसी कहिला आज्ञा मो भाई को किए मारी देछि यार तदंत करा जाऊ। विचारपति सही सिपाही और भद्र व्यक्ति को शवटी को आनिबा को पठाइले। दुहें सही लोक संगरे शव पाखक गले। एक खटरे शव उपरे कपड़ा घोड़ाई दि जाइथिला। चारि पाखरे रक्त पड़ीथिला। ए दुहें खटटी को उठाई नेले। अन्य लोकटी खबर देवा बाहाना रे आगरे दौड़ी पलाइला। शवटी को नहीं जाऊ जाऊ बाटरे सिपाही भद्र व्यक्ति को कहिला देख सेदिन जदि तू मो कथा मानि जाई थांतु तते सुना मिली थांता आउ फांसी दंड मध्य मिली न थांता। एबे सत्यर फल पाइलु तो। भद्र व्यक्ति जनक कहिले मु तो सत्यता दृष्टि निजर कर्म करिथिली। फांसी हैला तो हैला हत्या कलु तू आ फांसी रे झुलिबी मु। हौ भगवान को दरबार रे न्याय नहीं। षडयंत्र अनुसारे खटरे मला भली शोई रहिथिबा लोकटी ए दुहिंकर कथा शुणुथाए। विचारपति आगरे जेतेबेले खट रखी दिगला रक्ताक्त कपड़ा काढ़ी से लोकटी झाड़ी झुड़ी होई ठिया होई पड़िला एवं रास्तार सिपाही और भद्र व्यक्तिंकर समस्त वार्तालाप विषय विचारपति को कहिला। यह शुणी विचारपति चकित हो गले। सिपाही मध्य बोका पलटि गला। सिपाही को जेल रखागला। मात्र विचारपति को मन संतुष्ट है नहीं। भद्र व्यक्ति को एकांतरे से पचारिले घटना मु तुमको निर्दोष मन करुछि किंतु सत कुह ए जन्मरे तुमे कौन हत्या करिछ कि? भद्र व्यक्ति जनक कहिले बहुत दिन तलर कथा। जड़े दुष्ट लोक गुप्त भाव में मो स्त्री पाखक आसुला। मु एकांतरे दुहिंको बहुत बुझाइले हेले सेमाने शुणिले नाही। दिने रातिरे
ସେ ମୋ ଘରେ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଅଚାନକ ଆସିଗଲି। ମୋର ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଖଣ୍ଡାରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତାକୁ ଘର ପଛପଟ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲି। ଏ ଘଟଣା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ବିଚାରପତି କହିଲେ, ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତ କାହାରିଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ନାହିଁ, କେବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିନାହିଁ, ପୁଣି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଆଦେଶ ହେଲା କିପରି? ଏବେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲି। ସେହି ପାପର ଫଳ ତୁମକୁ ଏବେ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ସିପାହୀକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚୋରି କରିଥିବା ସିପାହୀକୁ ଧରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା ତାହା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନର ଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ହତ୍ୟାର ଫଳ। ମନୁଷ୍ୟର ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି, କାହାକୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କର ଓ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିୟଙ୍କର ମାରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାରୁ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ହତ୍ୟା ରୂପକ ପାପର ଫଳ ଏହିଠାରେ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ପରଲୋକର ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ ହୋଇଯାଏ ସେଥିରୁ କମରେ ତ୍ରାହି ମିଳେ, ଅଳ୍ପକେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଏ, ନଚେତ୍ ପରଲୋକରେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଦ୍ଧ ସହିତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ଏହି କାହାଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ପାପର ଫଳ କେବେ ମିଳିବ ତାହାର କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧାନ ଅତି ବିଚିତ୍ର। ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଗ୍ର ପାପର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବର ପୁଣ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ସେହି ପାପର ପାଳି ଆସେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ହେଉ ବା ପର ଜନ୍ମରେ ହେଉ ପାପର ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।